अरे सुनो, मैं तुम्हें अपने साथ हुई एक सच्ची बात बताता हूँ जो आज तक भूल नहीं पाता। ये बात मेरे गांव की है। हमारा घर खेतों से थोड़ा दूर बिल्कुल किनारे पर था। उस दिन घर में कोई नहीं था, माँ पाड़स वाले गांव गए थे। मैं अकेला था। रात के करीब 11 बजे होंगे। मैं चूल्हे के पास बैठकर मोबाइल देख रहा था कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ठक ठक। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा। लेकिन 2 मिनट बाद फिर वही आवाज। ठक ठक ठक। इस बार थोड़ी तेज। मैं बोला, कौन है रे? रात को काहे परेशान कर रहा है? पर बाहर से कोई जवाब ही नहीं आया। मेरा मन घबरा गया, पर मैंने दरवाजा नहीं खोला। सोचा किसी की शरारत होगी। थोड़ी देर बाद अचानक लालटेन बुझ गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। गांव का अंधेरा पता है ना, बिल्कुल काला, खाली और खामोश। मैंने हाथ से टटोल कर माचिस ढूंढना चाहा, तभी मुझे साफ साफ लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मेरे पैरों की तो जैसे ताकत ही खत्म हो गई। हिम्मत करके मुड़कर देखा। कुछ नहीं था। मैंने खुद को समझाया, अरे पगला मत, वहम होगा। तभी अचानक मेरा कमरा का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे कड़कड़ की आवाज करते हुए बंद होने लगा, जैसे किसी ने भीतर से धक्का दिया हो। दरवाजा बंद हुआ और उसी पर से टप टप करके किसी ने अंदर से ही मारना शुरू किया। ठक ठक ठक। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैं चिल्लाया, कौन है? बाहर आओ। पर जवाब नहीं। अंधेरा, खामोशी और दरवाजे की दस्तक। दिल डर से कांप रहा था। इतने में अचानक एक तेज ठंडी हवा आई, इतनी ठंडी की लगा जैसे किसी बर्फ जैसे हाथ ने मेरे कंधे को छू लिया हो। मेरी सांस अटक गई। मैं कमरे के कोने में जड़ होकर खड़ा हो गया। कुछ ही सेकंड बाद लालटेन अपने आप जल उठी। एकदम रोशनी हुई। लेकिन जैसे ही मैं नीचे देखने लगा, मुझे फर्श पर गीले पैरों के निशान दिखाई दिए। छोटे छोटे, जैसे किसी बच्चे के हों। वो निशान दरवाजे से शुरू होकर सीधे मेरे पीछे आकर रुकते थे। मैं डर के मारे कांपने लगा। बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा खोला और भागता हुआ पड़ोसियों के घर पहुंचा। अगली सुबह जब अपने घर लौटा, न कोई निशान था, न दरवाजे की खरोंच। सब कुछ पहले जैसा। पर मैं जानता हूं, उस रात मेरे कमरे में कोई आया था। कौन था? कहां से आया? क्यों गया? आज तक मुझे नहीं पता। पर अब मैं रात को अकेले गांव के घर में कभी नहीं सोता।